हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी श्री नारद मुनि के विषय, पहले आदि गुरु ब्रह्मा, अब नारद मुनि के विषय में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो नारद ने देखा ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। अब नारद जी जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने चरित्र के अनुसार उन्होंने उनको प्रसन्न किया और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न है। तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भगवान श्री विष्णु और उनकी शक्तियों के विषय में बताया। बस यही नहीं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि विस्तार रूप से पूछा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से हमें बताते हैं कि गुरु और शिष्य की क्या गुण है या योग्यताएं हैं, ये पूरे इस जो श्लोक के तात्पर्य में यहाँ पे भगवान श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। जो कुछ भी हमें चाहिए प्रभुपाद जी की किताबों में हमें मिलती है। ये है ब्यूटी ऑफ श्री प्रभुपाद बुक और श्री प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी भी परफेक्ट गुरु, परफेक्ट आचार्य है और वे जो है हमें शिक्षण दे रहे हैं। शिक्षण इस प्रकार से सबसे खूबसूरत बात श्री प्रभुपाद जी की किताब में है कि हम समझे या न समझे, लेकिन प्रभुपाद जी जो है हमें इस प्रकार से शिक्षण देते हैं कि सिर्फ उनकी किताबों को पढ़ने से हम जो है सब कुछ जान लेते हैं। अगर नहीं भी जाने और नहीं भी भूले, वे हमेशा हमें रिविजन करवाते रहते हैं अपने पर्पस के बारे में, जो है वो हमें जो है उसका रिविजन या जो ऑलरेडी हमें ज्ञान मिल गया है उसको वे फिर से बताते रहते हैं। तो अगर हम बैठेंगे भी और कोशिश भी करेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन जब हम निरंतर प्रभुपाद जी के किताब या प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य, भगवद गीता के तात्पर्य और सभी ग्रंथों के जो उन्होंने ज्ञान दिया है, पढ़ते रहने से अपने आप जो है वो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमें बैठ के उसको रटना पड़ेगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ज्ञान जो है और प्रभुपाद जी की कृपा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि यस्य देव परा भक्ति यथा देव यथा गुरु, जिसकी अडिग भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है, उसके ही लिए दिव्य ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। बड़ा जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि व्याकरणकार या व्याकरण में पटु, उसके लिए
जैसे कि संस्कृत व्याकरण सबसे कठिन है और उसके लिए बहुत समय, कुछ भाग तो लोग सोचते हैं कि अरे संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत के लिए जाना है, लेकिन प्रभुपाद जी की बुक्स अगर पढ़े, प्रभुपाद जी ने कहा कि समय नहीं वेस्ट करना, संस्कृत जान के क्या होने वाला। मेन चीज है कि जो बात हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है, और जैसे जैसे हम प्रभुपाद, जैसे कि हम पढ़ते रहेंगे और श्लोक्स दोहराते रहेंगे, वही मेन चीज है ना। संस्कृत पढ़ने हमें तो बोलना, ऐसे संस्कृत में बातें करना, अगर हम कुछ ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं या प्रचारक है, तो प्रचारक के लिए भी जो मेन इम्पोर्टेंट श्लोक्स जो है हम अगर जान ले, उसको समझ ले काफ़ी है, क्योंकि समय इसमें व्यर्थ में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है केवल व्याकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। गुरु की कृपा ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ पे शास्त्रों में, श्वेताश्वर उपनिषद में ये वाक्य, यस्य देव परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्यैते गतिता ही, अर्थात प्रकाशन्ते महात्मना, जो ज्ञान का प्रकाश जो है, ज्ञान चक्षु, गुरु की कृपा, चक्षुदान दिलो जय जन्मे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु की कृपा से। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ पे नारद मुनि के आचरण कि वे जो है, पहला चीज गुरु को प्रसन्न करना। तो ये दिव्य ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान, सामान्य स्कूल का ज्ञान या स्कूल टीचर, जब टीचर को करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो टीचर को जो है उनको कुछ पेमेंट करते हैं, चार्जेस होते हैं, चार्ज करते हैं, और फिर चार्ज करने के बाद वे जो ज्ञान होते हैं, ऐसा नहीं। एक तो ये ज्ञान जो है आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के एवज में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेत भोगी नहीं होता। गुरु नहीं गुरु कुछ भी नहीं चाहता, वे जो है वो ज्ञान देना चाहता है बिना कुछ उसके बदले में। ये दूसरी बात है कि शिष्य को गुरु दक्षिणा स्वतः देनी चाहिए। जैसा नहीं कि गुरु दक्षिणा मिलेगा तो ही ज्ञान, जैसे क्लासेस में जाना है तो पहला भरो, पेमेंट करो, फिर ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन ये भौतिक ज्ञान है ना, भौतिक ज्ञान में यही है। पहले टीचर इज वेरी नोबल जॉब, डॉक्टर नोबल जॉब, लेकिन अभी तो सिर्फ क्या है, बिजनेस है, से ज्यादा पैसा मिलेगा, वो लेना, इसके लिए करना। तो ऐसा नहीं है, गुरु जो है वो ऐसा। दूसरी बात, एक तो वो ऐसा चाहता नहीं है, वेतन भोगी नहीं होता, न ही वह बिना अधिकार की शिक्षा दे सकता। अधिकार होना चाहिए, गुरु को भी अधिकारी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। गुरु का योग्यता हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए जब मैं इस तात्पर्य को पढ़ रही थी तो हाँ, प्रभा जी कितने अच्छी तरह से जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वही
फिर से हमें स्मरण कराते रहते। तो हमें जो रोज रोज पढ़ते हैं, तो अपने आप जस्ट बाय अटेंडिंग, लिसनिंग, रीडिंग जो है शिक्षण होता रहता है। ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही गुह्य बात यह है कि अपने आप गुरु को प्रसन्न करने से हृदय के अंदर जो ज्ञान है, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने से वो जो है अपने आप, ये हम समझ नहीं सकते लेकिन ये होता है, ऐसा ही है। बड़े पढ़ा लिखा और बड़ा संस्कृत स्कॉलर या बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हम जो है, और ये शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत है। तो गुरु बनने के लिए जो है हमें तुरंत दौड़ना नहीं चाहिए। पहला कार्य है कि अगर अच्छा गुरु बनना है तो अच्छा शिष्य पहले बनना चाहिए। अच्छा शिष्य बनेंगे तो अच्छे गुरु बन सकते। तो तथाकथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद अथवा नारद तथा व्यास के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा नारद का संबंध एक वास्तविकता है, ठीक, किंतु ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध तथा कथित औपचारिकता है। तो बहुत सारे आजकल सेल्फ में गुरु है, और अगर हम ठगना चाहते हैं तो ऐसे, तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी ये हमें बताते हैं कि गुरु का भी लक्षण क्या है, गुण क्या है। क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो किसी को भी मान लेंगे ना गुरु, क्योंकि हमें पता ही नहीं है शास्त्रों के अनुसार गुरु का क्या योग्यता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख की है कि नारद न केवल श्रेष्ठ, विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरन वे आत्मसंयमी भी थे। आत्मसंयमी, जो आत्मसंयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन है में वह न तो शिष्य बन सकता है न गुरु। ये बताया मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीव, मन, उदर तथा कामेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा बिना इन सब चीजों, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्त वेगम, यो विषहित धीर सर्वा अपिमा पृथ्वीं स शिष्य। गुरु बनने की कोशिश नहीं करना जिसको आत्म संयमी नहीं है, जो जिसको अपनी इंद्रियों को वश में नहीं है। इंद्रियों को वश करने में, वश में रखना बहुत जरूरी है अगर हम गुरु बनना चाहते हैं। तो एतान वेगा नीचे विषहित धीर
सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्य। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीव, मन, उदर तथा कामेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपयुक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है वो गोस्वामी कहलाते हैं। गोस्वामी, गोस्वामी मतलब गो इंद्रियां और इंद्रियों के स्वामी। गो दास नहीं, इंद्रियों के दास नहीं। इंद्रियों को का दास मतलब जहां पे इंद्रियां खींच के ले जाती है वहां भागते। आंख, नाक, कान, जीवा सब जहां जहां वो खींचती रहती है वो हम भागते रहते हैं। तो हम क्या बन गए? इंद्रियों के दास और इंद्रियों के स्वामी बनना। तो गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है और न ही गुरु। तो ये शिष्य पहले अच्छा शिष्य, इसीलिए जब कोई दीक्षा लेना चाहता है तो ये नियम होते, उस नियम को पालन करना है कि किस प्रकार से हम 4 नियम है उसको पालन करने, इसी कारण। और अगर ऐसे नहीं है तो शिष्य नहीं बन सकते। और ऐसा नहीं है, हम अगर इंद्रियों का संयम नहीं है तो हम गुरु नहीं बन सकते। इंद्रिय संयम के बिना तथाकथित गुरु निश्चय ही वंचक, ठग है और उनका शिष्य वंचित। तो ये यहाँ पे बताया जाए, क्योंकि आज जो शिष्य है वही आगे चल के गुरु बनेगा, है ना। तो अच्छा शिष्य बनना जरूरी है। अच्छा शिष्य ही गुरु बन सकता है। और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता तब तक वो प्रामाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। शिष्य मतलब गुरु के आदेशों का पालन कड़ाई से, दृढ़ता से, बिना हिचकिचाहट। जो भी गुरु जो आदेश देता है उसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और गुरु जो कहता है वो हमेशा जो है हमारे हित के लिए होता है। क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है? हम इस भव बंधन से मुक्त होकर भगवान के भगवत धाम वापस जाए। और उसके लिए जो है इस नौका का जो कैप्टन है, नौके के का जो कैप्टन है, अभी हम नौके में बैठ गए लेकिन अच्छा नाव चलाने वाला जो नायक है वो चाहिए। अच्छा केवट अच्छा नहीं है तो कैसे वो बाकी के यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता, इस भव सागर को पार करा सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले अच्छे शिष्य बने। हमें अच्छा भी नहीं लगेगा पर गुरु के आदेश का पालन करें। भगवान अर्जुन को भी अच्छा नहीं लगा अपने, अगर उनका चलता तो वे नहीं चाहते कि युद्ध करें। वे अपना ही चलाना चाहते थे। बहुत तर्क वितर्क भी किए पहले,
भगवान के साथ कि मैं युद्ध नहीं करना। बहुत सारे वैलिड उन्होंने जो तर्क बताए, क्यों नहीं, वेरी मच शास्त्रों के अनुसार ही उन्होंने बताया, ऐसा नहीं कि वो, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे लिए, क्योंकि तुमने मुझे अभी गुरु स्वीकार किया, शिष्यस्ते हम शादिमाम प्रपन्न, कोई शिष्य बना, तुम गुरु बना ले तो फिर कैसे कह सकते हो, फिर गुरु नहीं बनाना ही नहीं ना, शिष्य गुरु के आदेश का पालन नहीं करना है तो नहीं बनाना चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन की इच्छा, उन्होंने अपनी इच्छा को साइड में रख दी और अपने गुरु की इच्छा को करने में उन्होंने गांडीव उठाकर युद्ध किया। भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि के गुरु, आदि गुरु है, वे जो है ज्ञान देंगे। ज्ञान चाहिए तो गुरु को पहला चीज ये है, गुरु को प्रसन्न करना, जो भगवान बताते हैं अर्जुन को, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शी। प्रसन्न होके, अगर गुरु को प्रसन्न हो करते हैं तो गुरु जो है वे प्रसन्न हो, वो प्रसन्न करने की विधि यहाँ पे अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण, पहला है क्या है, समर्पण, सरेंडर, क्रीटिंग, प्रसन्न तथा सेवा। So, surrender, prashna, sorry, surrender, questions and service. Surrender, questions and service, ये तीन चीजें दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की एक विधि है। पहला है शरण, प्रणिपात, सेवा और प्रश्न। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना डॉलरों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है कि हम इतना दे के खरीद सकते हैं ज्ञान, नहीं खरीद सकते। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है, गुरु की सेवा। जैसे कि हम देखते हैं भगवान के गुरु संदीपानी मुनि, संदीपानी मुनि ने अपने गुरु की बहुत ही अच्छी तरह से, दृढ़ता से, बिना अपना या किसी का विचार किए बिना, बस अपने गुरु की ही सेवा में लगे रहे। उनके बहुत शिष्य थे संदीपानी मुनि के गुरु, और सब आश्रम में रहते थे। लेकिन जैसे गुरु उनका उम्र बढ़ गया, थोड़े होते गए, तो वे थोड़ा, उनको याद नहीं रहता था, ज्ञान भी दे रहे थे तभी कुछ याद नहीं रहता था, उनका शरीर में कष्ट था, उनको बहुत कष्ट था, वो खुद कुछ नहीं कर पाते थे। तो सब जो है शिष्य भाग गए छोड़ के, अभी गुरु छोड़ो, अभी उनका शरीर अच्छा नहीं है, अभी ज्ञान नहीं दे पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बता नहीं पा रहे, सब छोड़ते। पर संदीपानी मुनि ने उनका अंत तक उनकी सेवा की, उनकी मल मूत्र, उनको बहुत ही निजी संबंध के साथ उनकी सेवा की,
और उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रसन्न होके उनके आशीर्वाद दिया कि भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान, क्योंकि आप परफेक्ट शिष्य है, आप परफेक्ट गुरु बनेंगे। किसके? भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आपसे शिक्षण लेने के लिए स्वयं भगवान आएंगे आपके आश्रम। तो ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा से, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान की पूरी तरह तुष्ट करके उनके प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। गुरु की तुष्टि से ही आत्मसात, नहीं तो हम पढ़ेंगे आगे से पीछे, किताब खोलेंगे पढ़ेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक गुरु प्रसन्न होके, गुरु हमें वो दिव्य शक्ति प्रदान, गुरुमुख पद्म वाक्य चिते कुरु अर्ना कोरिनो मूल आशा, और कोई आशा, और कोई अर्ना कोरियो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित रोज गाते। इसका बहुत डीप मीनिंग कि हमें गुरु के वचन को अपने आत्मसात हृदय में, और जब हम उसको पालन करते हैं तो फिर जो है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से गुरु और शिष्य के विषय में बता रहे हैं। हमें इस श्लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को मृत प्रतिपितामह, प्रपितामह नहीं समझना चाहिए। जैसे कि ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा कौन है? ब्रह्मा जी। तो अभी परदादा तो हमारे कोई है कौन? वेरी रेयर केस में होगा परदादा भी, ग्रेट ग्रैंडफादर। पर वे जो है हमारा अनुभव है कि वे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी अभी भी है, ब्रह्मा है इसके लिए हम है। तो अगर ब्रह्मा नहीं है तो पूरा फिनिश, प्रलय फिनिश, एवरीथिंग एनाइलेट हो जाएगा। तो वे सबसे बड़े प्रपितामह है और अब भी जीवित है। नारद भी जीवित है। बताया गया भगवद गीता ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख। तो हम ये नहीं समझ सकते कि ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र युग पर्यंतम सब ज्ञान है। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ते प्रभुपाद जी, अपने आप रिवीजन होता है, गाइड करते हैं, बाहर गाइड बुक्स है प्रभुपाद जी, सहस्त्र युग पर्यंत। भगवद गीता के 8वें
अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया कि कितने युग है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, सब डिटेल है। तो हम जब ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा जी तो पहले होके गुजर के नहीं, अभी भी क्योंकि शास्त्र का प्रमाण बताया गया, भगवान स्वयं सहस्त्र युग पर्यंत by human calculation 1,000 ages taken together forms the duration of one day। अरे क्या हम अपना अगर आयु हमारा देखा जाए ब्रह्मा के सामने ऐसे ही फिनिश, बबल्स लाइक जैसे बुलबुले होते, पानी के अंदर से बुलबुले करके फूट जाते हैं, ऐसा एक सेकंड इतना ही हमारा जीवन है। और इसके लिए हम कितना करते, गर्व कितना रखते हैं और सोचते हैं कि हम ही सब कुछ, चलिए एक सेकंड में खत्म। तो इसके लिए हम, क्योंकि हमारा क्या है 100 मैक्सिमम 100 साल, यह तो सहस्त्र युग पर्यंतम एक दिन, हमारा 24 घंटा एक दिन, तो उनकी तुलना में देखा जाए तो कुछ नहीं है, फिनिश गॉन बस। तो ऐसा हम सोचते कि ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी है, नारद मुनि है, क्योंकि ये जो दिव्य आध्यात्मिक जगत में न काल है न मृत्यु है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि ब्रह्मा जी है, और बहुत सुंदर रूप से बहुत सारी पॉइंट्स है जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि शिष्य का क्या कर्तव्य है, शिष्य कौन है, गुरु कौन है। और नारद मुनि यहाँ पे सबसे अच्छे उदाहरण है, ब्रह्मा जी स्वयं उदाहरण है, व्यासदेव उदाहरण है, सुखदेव गोस्वामी उदाहरण है, ये पूरी गुरु परंपरा उदाहरण है कि शिष्य और गुरु का क्या कर्तव्य, सम्मान और गुण है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।